हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जैसे कि पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसमें काफ़ी रिफॉर्म किए गए हैं हमारी इलेक्शन के प्रोसेस में। अब वी विल सी कि क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं और क्यों उस बिल के लोग अगेंस्ट भी थे, कुछ लोग किस किस पॉइंट को लेकर उसका अपोज किया जा रहा था। तो हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को अभी। अब देखिए हुआ क्या है कि एक लॉ पास किया गया है बाय द नेम ऑफ इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। अब इसके अंडर होगा क्या, जो सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म है इस बिल का, वो ये है कि आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा आपके वोटर आईडी कार्ड से। लिंकेज ऑफ वोटर आईडी कार्ड विद दी आधार। ये क्यों होगा? ताकि जितने भी आपके बोगस एंड डुप्लीकेट होते हैं वोटर आईडी कार्ड, उनको हम कर सकें रिमूव। देखो क्या होता है, सपोज़ करो आज आप रह रहे हो दिल्ली में, आप चले गए कुछ टाइम बाद मुंबई में, फिर आप चले गए सपोज़ बेंगलोर में। अब जब आप दिल्ली में हैं और आप अप्लाई करेंगे वोटर आईडी कार्ड, आपका ईजिली बन जाएगा। जैसे आप गए मुंबई, अगर यहाँ पे आप अप्लाई किया फॉर वोटर आईडी कार्ड, वो यहाँ पे इजीली बन जाएगा। सेम के विद बेंगलोर, जैसे आप बेंगलोर जाएंगे अप्लाई करेंगे वोटर कार्ड के लिए, इजीली बन जाएगा। तो क्या होता है कि देखा गया है कि ना, एक आदमी के पास होते हैं कम से कम 4 से 5 वोटर आईडी कार्ड। जिस शहर में वो रहता है वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं और बन जाता है इजीली वहाँ पे कार्ड। तो ये चीज़ ना हो पाए और एक आदमी के पास एक ही वोटर आईडी कार्ड हो, उसे क्या कर रहे हैं, उसके आधार से लिंक कर रहे हैं उसे वोटर कार्ड को। अब देखो आधार नंबर तो एक ही होता है, तो इस पर अब बस अब एक ही बन पाएगा आपका वोटर आईडी कार्ड, ठीक है ना। मल्टीपल कार्ड नहीं बन पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है जिसके लिए भी लाया गया है। अब देखें इस चेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बेसिकली क्या किया गया है, अमेंड होगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ठीक है ना। तो इस एक्ट को अमेंड किया जाएगा इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए। ओके। अब एक और जो इशू आता है आजकल वो ये है कि जैसे ही कोई भी इंसान होता है 18 ईयर्स का, जब वो होता है एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो उनके पास अप्लाई करने के लिए होता है साल में सिर्फ एक ही दिन, जो होता है 1 जनवरी। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि आप साल में सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। इसको भी यहाँ पे रिमूव किया गया है। अब देखते हैं रिफॉर्म क्या क्या हुए हैं। एक तो जो इसको बना दिया गया है एज अ जेंडर न्यूट्रल। देखो क्या होता है, पहले सपोज़ करो कि कोई आर्मी ऑफिसर है, यहाँ देख लेते हैं हम। एक आर्मी ऑफिसर है, अब अगर वो मेल हैं तो उनकी वाइफ को अलाउड है टू गेट रजिस्टर्ड एज सर्विस वोटर। बट अगर एक वुमेन आर्मी ऑफिसर है तो उनके हस्बैंड को ये अलाउड नहीं होता था। तो काफ़ी जेंडर वाइज चीज़ थी ये। बट अभी क्या बनाया गया है इसको जेंडर न्यूट्रल। क्लियर। अब मैटर नहीं करता कि आर्मी ऑफिसर मेल है या फीमेल, उनके स्पाउस को मिल जाएगी फैसिलिटी टू रजिस्टर देमसेल्फ एज अ सर्विस वोटर। और अब इसमें चेंज क्या होगा, बेसिकली जो टर्म है वाइफ की उसको रिप्लेस करेंगे विद स्पाउस। क्लियर। नाउ जैसे हमने पढ़ा था कि आज तक सिर्फ होती ही साल में एक दिन, वो था आपका 1 जन अप्लाई करने के लिए वोटर आई डी कार्ड। बट अब हो जाएंगे साल में 4 दिन, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड देन 1 अक्टूबर। और इसके लिए चेंज किया जाएगा इन सेक्शन 14B ऑफ RP एक्ट। नाउ नेक्स्ट इज अलाउड हो जाएगा इलेक्शन कमीशन को टू रिक्विजिशन प्रीमिसेस फॉर एनी पर्पस। यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई भी बिल्डिंग रेंट पे लेनी है किसी पर्पज़ के लिए, तो वो अब ईजी ले सकते हैं। देखो इससे पहले क्या था, अलाउड था ओनली फॉर क्रिएटिंग पोलिंग स्टेशन या फिर स्टोरेज ऑफ बैलेट बॉक्स। बस यही दो पर्पज़ हैं तो ही आप कोई बिल्डिंग रेंट पे ले सकते हो, वरना नहीं। लेकिन अब क्या है, अब इसे कर दिया गया है फॉर एनी पर्पज़, ठीक है ना। अब काम कैसे होते हैं, बहुत काम होते हैं, लाइक हाउसिंग ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, एम्प्लॉयज़ एंड ऑब्जर्वर्स, और भी बहुत वेरियस वर्क होते हैं किसी इलेक्शन प्रोसेस में। तो अभी कोई इशू नहीं आएगा, ये हो गया एलिजिबल फॉर अप एनी पर्पज़। ओके। अब जो हमने बात पढ़ी थी कि यहाँ पे कि जो आधार कार्ड लिंक करने वाली बात है, देखो वो ना एक वॉलंटरी बेसिस है, ठीक है ना, वो कंपलसरी नहीं है। जो होगा आपका लिंक आधार वोटर आई डी कार्ड, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ अ वॉलंटरी। अब देखो इसका जो अपोज क्या क्या चीज़ आ रहा है, एक तो है कि देखो आधार से अगर आप लिंक करो तो इशू है किसका आएगा, प्राइवेसी इशू आएगा, क्योंकि काफ़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है आधार से लिंक आपकी।
तो वो ब्रीच ना हो जाए, तो उसके लिए डाटा सिक्योरिटी का इशू है बेसिकली एक ये। एंड सेकंड इज़ जो ये ऑप्शन है वॉलंटरी लिंकिंग का, इससे ना जितने भी बोगस एंड डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड हैं ये रिमूव नहीं हो पाएंगे। अगर कंपलसरी होता तब तो ये हो जाता, बट इसको वॉलंटरी रखा गया है तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा टू रिमूव बोगस वोटर आई डी कार्ड। तो ये दो पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे अपोजिशन पार्टी इसके विरोध में थी। ओके, तो आपने याद रखना है रिफॉर्म्स। देखिए भाई रिवाइज कर लेते हैं। रिफॉर्म क्या हुए हैं, सिंपल है कि लिंक हुआ है आपका आधार कार्ड विद द वोटर आई डी कार्ड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। सेकंड इज़ इसे बना दिया गया है एज अ जेंडर न्यूट्रल। अब चाहे मेल हो फीमेल आर्मी ऑफिसर हो, दोनों के स्पाउसेस को अलाउड होगा टू गेट रजिस्टर्ड एज अ सर्विस वोटर। थर्ड इज़ नाउ यू विल गेट मल्टीपल डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन कौन सी हैं जो 1 जैन, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। इससे पहले क्या थी, सिर्फ और सिर्फ 1 जैन थी। एंड इलेक्शन कमीशन को अलाउड है टू एक्वायर एनी प्रेमिसेस फॉर एनी पर्पज़। ठीक है ना। अब इससे पहले क्या था, ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग पोलिंग स्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ बैलेट बॉक्सेस। अब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि बस यही पर्पज़ के लिए आपको बिल्डिंग रेंट में लेनी पड़ेगी। अब हो चुका है फॉर एनी पर्पज़। और किस बात के लिए इसका अपोज किया जा रहा है, वो है आपके प्राइवेसी इशू एंड दी वॉलंटरी लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।